एपिसोड की शुरुआत में लियांग और ये होटल के अंदर लिन का डिनर के लिए वेट कर रहे थे। ये लियांग को बताती है कि वो लिन को पसंद करती है और उसने लियाओ कंपनी भी ज्वाइन कर ली है, जो सुनकर लियांग थोड़ा सा नाराज होता है। तभी ये को लिन का मैसेज आता है कि वो डिनर के लिए नहीं आ पाएगा। इधर हम देखते हैं कि लिन चुपके से यूशी के पीछे पीछे रिवर साइड पर पहुंचता है, क्योंकि वो उसे लेकर काफी वरिड था। जब वो यूशी से मिलता है तो वो उसे नहीं बताता कि वो उसी के पीछे यहाँ पर आया है। जहाँ यूशी उसे बताती है कि वो जब भी अनहैप्पी होती है तो वो यहाँ पर आती है। उसे समझाकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यूशी अब भी काफी अपसेट थी। उसी वक्त उसे लिन का मैसेज आता है कि मंडे को सुबह निंगदा यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना। अगले दिन यूशी कॉफी शॉप पर काम कर रही थी, जहाँ पर भी उसका मूड काफी ऑफ था। पर शाउटन उसे तब भी डबिंग करके कस्टमर्स को ऑर्डर देने के लिए कहता है। जहाँ यूशी जबरदस्ती डबिंग करती है, जिससे कि एक कस्टमर नाराज हो जाती है और वो उल्टी सीधी बात बोल के कॉफी शॉप से बाहर निकल जाती है। जो सब कुछ बाहर खड़ा होकर लिन देख लेता है, जो कि यूशी को लेकर जाने के लिए आया हुआ था। एक एक करके बहुत सारे डिलीवरी बॉयज को कॉफी शॉप में ऑर्डर लेने के बहाने यूशी की डबिंग की तारीफ करने को बोलता है, जहाँ वो पहले ही डिलीवरी बॉय के कमेंट सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी वो लिन को वहाँ पर देख लेती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि ये सब उसने किया है। लिन फिर उसे निंगदा यूनिवर्सिटी लेकर जाता है, जहाँ वो उसे डबिंग करना सिखाता है और वो उसे और अच्छा करने के लिए भी एनकरेज करता है। वो उसे बताता है कि वो भी बहुत ही इंफीरियर फील करता था, तब उसे उसके टीचर ने भी इसी जगह पर इंस्पायर किया था। लिन फिर यहाँ पर अपनी पास्ट मेमोरीज याद करने लग जाता है, जब उसके टीचर उसे डबिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे और उसका टीचर कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे। लिन तभी यूशी के इस सवाल का जवाब भी दे देता है कि टैलेंट से ज़्यादा हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ हम हार्डवर्क करके गेन करते हैं वही लॉन्ग टाइम तक चलती है, जबकि टैलेंट आज है तो वो कल नहीं होगा। यूशी को यहाँ पर वो एक न्यू टेप रिकॉर्डर देता है, जिसमें कि एक टेप भी थी। जब यूशी उस टेप को सुनती है तो उसके अंदर माइक की रिकॉर्डिंग थी और ये टेप लिन ने ही उसको एनकरेज करने के लिए उसमें रखी थी, पर वो उसे ये बात नहीं बताता। अगले दिन फिर से लिन यूशी को पिक करने के लिए उसके घर आता है और उसे एक डबिंग फोरम में लेकर जाता है, जहाँ पर एनिमेशन इंडस्ट्री के सारे हाई पोजीशन के लोग आए हुए थे। लिन यूशी को जाओ के पास चले जाने के लिए कहकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ जाओ कॉल पर बात कर रही थी, तभी गुआन उसे देख लेता है और वो जाओ से बात करने की कोशिश करता है, पर जाओ उसे इग्नोर करती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन गुआन उसका रास्ता रोक लेता है। असल में गुआन और जाओ 4 साल तक एक रिलेशनशिप के अंदर रह चुके थे और गुआन ने उसे चीट करके उसे हर्ट किया था। तभी जुनरान भी वहां पर पहुंच जाता है, जो कि जाओ का बॉयफ्रेंड होने का नाटक करता है और ये दोनों मिलकर इनडायरेक्टली गुआन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद गुआन वहां से चला जाता है। सीन अब लिन और ये पर आता है, जहाँ पर ये दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लियांग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे ये ने वहाँ पर आने के लिए कहा था, ताकि लिन और लियांग के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो सके। ये उन दोनों को याद दिलाती है कि पहले वो कैसे एक साथ रहा करते थे। तभी लिन पास्ट इंसिडेंट को याद करने लग जाता है, जब उसे और लियांग को ऑडियो इक्विपमेंट्स खरीदने थे, पर उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी ये अपनी पॉकेट मनी लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे देती हैं, जो देखकर लिन और लियांग काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर अपने लिए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। जहाँ ये फिर से इन दोनों को एक होने के लिए कहती है, पर लिन उसे फिर यही कहकर मना कर देता है कि हम दोनों के आइडियाज मैच नहीं करते, और वो अपनी स्पीच रेडी करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यूशी कैंटीन में अपना ऑर्डर लेने पहुंचती है, तभी लियांग भी वहाँ पर आ जाता है। वो यूशी को देखकर थोड़ा सा खो जाता है, जहाँ वो उसे अपना इंट्रो देकर बताता है कि वो लिन का फ्रेंड है और उसे यूशी काफी जानी पहचानी सी भी लगती है। अब जैसे ही उसे भी उसका नाम पता चलता है तो लियांग पास्ट के इंसिडेंट याद करने लग जाता है, जब यूशी नाम की किसी लड़की ने उसे ऑनलाइन डबिंग सिखाने के लिए लेटर्स लिखे थे। साथ ही साथ उसने उसे QQ ऐप पर भी ऐड किया था। वो यूशी से पूछता है कि क्या वो माई को पसंद करती है, जो सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। लियांग बोलता है कि शायद वो पहले ही मिल चुके हैं, पर यूशी को कुछ भी याद नहीं था। फिर वो अपना ऑर्डर लेकर यहाँ से चली जाती है। तभी लियांग फिर से पास का इंसिडेंट याद करने लगता है, जब बहुत सारे फैंस माई से मिलने के लिए आए हुए थे, जिसमें से यूशी भी एक थी। लियांग उन सभी फैंस को बोलता है कि माई नहीं आ रहा है, तो सारे फैंस काफी भड़क जाते हैं और लियांग के साथ मारपीट पर उतर आते हैं, जहाँ यूशी उसे बचाती है। उस इंसिडेंट के बाद ये दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ पर वो यूशी को पहचान लेता है कि ये तो शायद वही लड़की है जिसने मुझे लेटर्स भेजे थे, पर तभी उसे ये बात यूशी से कहने का मौका नहीं मिल पाता। जो सब बातें याद करके लियांग को यकीन हो जाता है कि ये वही यूशी है और वो उसका 6 सालों से इंतजार कर रहा था। सीन अब यही पर आता है, जो कि ड्रिंक कर रही थी। तभी लियांग भी वहां पर पहुंच जाता है। ये उसे बताती है कि फोरम के अंदर लिन ने उसकी तरफ नहीं देखा, जिस बात से वो काफी अपसेट है। तो लियांग बोलता है कि अगर वो लिन को पसंद करती है तो उसे जाकर ये बात उसे बता देनी चाहिए, जिसकी ये बात मानकर वो लिन को सब कुछ बताने के लिए रूम की तरफ जाती है। दूसरी तरफ लिन और यूशी होटल की रूम के अंदर एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी शराब के नशे में ये वहां पर पहुंचती है और जब वो रूम के अंदर एंटर करती है, उतने में लिन और यूशी पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ये उसे लियांग के साथ डिनर पर चलने के लिए तो लेने नहीं आई। जहाँ ये को पता चलता है कि वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है और वो आकर लिन और यूशी दोनों को हक कर लेती है, जिससे उन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है।
लिन फटाफट से पर्दे से बाहर आ जाता है और यूशी को वहीं पर छुपे रहने के लिए कहता है ताकि उन दोनों को एक साथ देखकर उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। इसी बीच यूशी जैसे जैसे करके रूम से बाहर निकलती है, जहाँ ये लिन को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, पर लिन उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। तभी वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ यूशी बाहर जाने के बाद ये सोचकर इनसिक्योर हो रही थी कि पता नहीं वो दोनों अंदर क्या कर रहे होंगे, और वो रूम की तरफ जाने लगती है। पर तभी लिन रूम से बाहर आ जाता है और उसे बताता है कि वो लियांग को बुलाने के लिए जा रहा है ताकि वो यूई को यहाँ से ले जाए। ये सुनकर यूशी काफी रिलीफ फील करती है। अगले सीन में हम लिन और यूशी दोनों को अपने अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों आज उनके बीच हुई किसके बारे में ही सोच रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या कहें। तभी यूशी उसे एक इमोजी के साथ गुड नाइट का मैसेज करती है, तो लिन सोचता है कि यूशी के इस एक्सप्रेशन का भला क्या मतलब हो सकता है। अगले दिन लिन और जाओ ऑफिस के लिए एक साथ निकलते हैं। तभी लिन उसे निंगदा यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन लेनी थी, जहाँ यूशी पहले से ही पहुंचकर प्रैक्टिस कर रही थी। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी लियांग भी वहाँ पर ये को टिफिन देने के लिए पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात यूशी से होती है। लियांग उसे बताता है कि उसने और लिन ने कुछ टाइम के लिए एक साथ यहाँ पर काम किया था और यूशी को वो ऑफिस देखने के लिए कहता है। वो उसे वीचैट पर भी ऐड करने की रिक्वेस्ट करता है। तभी लिन उन्हें एक साथ देख लेता है, जहाँ यूशी लियांग को वीचैट पर ऐड करके उसे अगली बार मिलने के लिए कहकर चली जाती है। सीन अब यही पर आता है, जो कि यूनिवर्सिटी से घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक लड़का रोक लेता है। वो उसे कहता है कि वो उसका फैन है और वो उसे अपनी शर्ट पर ऑटोग्राफ देने को कहता है, जिसके लिए यही तो उसे मना कर देती है, पर वो लड़का जबरदस्ती करने लगता है। तो वो जैसे जैसे उससे पीछे छुड़ाकर वहाँ से भागती है, पर आगे जाकर वो शाओटन से टकरा जाती है। वो उसे सारा मैटर बताती है, तो शाओटन उसे सिक्योरिटी को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करके वहाँ से चली जाती है और शाओटन उसे पहचान नहीं पाता कि वो एक वॉइस एक्ट्रेस है। सीन अब लिन पर आता है, जो कि अपनी कंपनी में इधर उधर घूमते घूमते कब से यूशी का ही वेट कर रहा था। जब यूशी वहाँ पर पहुँचती है तब जाकर लिन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। वही जुनरान जाओ को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। जुनरान जाओ को यहाँ पर ये कहकर ब्लैकमेल करता है कि उसके पास उस रात की रिकॉर्डिंग है, जो सुनकर जाओ उसका फोन देखने लग जाती है, जिसमें उसे अपने फोटोज मिलते हैं जो जुनरान ने चोरी चुपके से खींचे थे। वो उन सारे फोटोज को डिलीट करके उसके पेट में किक मार के वहां से चली जाती है। जुनरान फिर यहाँ से लिन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो जाओ को पसंद करता है, पर वो उसका प्यार समझती ही नहीं है। फिर वो उसके सामने प्यार की बातें करने लग जाता है। फिर वो उसे बताने लग जाता है कि जैसे जैसे आप किसी से प्यार करते हो, जब भी वो पर्सन आपके सामने आता है तो आपको काफी खुशी होती है और कभी आप उसके लिए खाना भी लेकर जाते हो, और वो किसी और से अगर फोन पर बात करो तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी वो इंसान दिखाई ना तो आप काफी सैड हो जाते हो। जालिन इन सारी बातों को खुद से और यूशी से कनेक्ट करने लग जाता है और वो उसे और ऐसी बातें डिटेल में करने के लिए बोलता है। तभी जुनरान समझ जाता है कि लिन भी किसी को पसंद करता है, इसलिए वो उसे यहाँ पर छेड़ना शुरू कर देता है। अब जुनरान के जाने के बाद लिन की नजर यूशी पर पड़ती है, जो कि किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो उसे काफी खुश भी नजर आती है, जिसे ऐसा करते हुए देखकर लिन थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है कि वो भला किससे इतना खुश होकर फोन पर बात कर रही है, जबकि यूशी तो सिर्फ उसके और अपने लिए स्पेशल मास्टर और अप्रेंटिस वाली हुडीज ऑर्डर कर रही थी। लिन चुपके से यूशी के फोन में देखने की कोशिश करता है, पर उसे पता नहीं चलता। अब वो पानी वगैरह पीने के बहाने यूशी के आसपास घूमकर जाने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कर रही है। तभी वो पीछे से आकर लिन को कमर से पकड़ लेती है, क्योंकि उसे हुडी का साइज ऑर्डर करने के लिए लिन का मेजरमेंट चाहिए था। जहाँ वो उसके इतने खुश होने का रीजन पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद ये लिन से बात करने के लिए उसके कैबिन में आती है और उसे रात के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे कल रात नशे में होने की वजह से कुछ भी याद नहीं था। तो लिन भी बोलता है कि मुझे भी कुछ याद नहीं है। फिर ये दोनों स्टूडियो में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये लिन को एक एक करके 3 कैरेक्टर्स की डबिंग सुनाती है। फिर वो उसे ये भी कहती है कि वो उसे 3 रोल डब करने थे, क्योंकि एक साथ 3 कैरेक्टर्स प्ले करना उसके करियर को भी प्रॉफिट देगा। पर लिन कहता है कि वो न्यू कमर्स को इस इंडस्ट्री में आने का मौका देना चाहता है, इसलिए वो उसे ये रोल नहीं दे सकता। जिसकी ये बात सुनकर ये खुद को बाकी स्टूडेंट से बेटर बताती है और लिन को और सोचने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। सीन अब लियांग और यही पर आता है, जहाँ लियांगो से उसके हैप्पी मूड का रीजन पूछता है, तो ये अपनी इमेजिनेशन लियांग को बताती है कि वो लिन के साथ एक ब्राइट करियर और लव लाइफ देख रही है। तभी वो लियांग की फेस पर भी स्माइल नोटिस करती है और उससे पूछती है कि तुम भला आज इतना खुश क्यों हो, जिस पर वो बताता है कि उसे वो फीमेल फैन मिल गई है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। सीन अब यूशी पर आता है, जो कि एक बैग लेकर लिन के कैबिन में आती है और उसे वो हुडी दिखाती है जो कि उसने ऑर्डर की थी। लिन उससे पूछता है कि आज तक तुम लेट तक फोन पर क्या करती रहती हो, तो यूशी उसे बताती है कि वो ऑर्डर को लेकर ही कस्टमर सर्विस पर
बात कर रही थी और वो यहाँ से चली जाती है। फिर यूशी को लियांग का कॉल आता है, इसलिए वो रेडी होकर उससे मिलने जाने लगती है, जो सब कुछ लिन देख रहा था। लिन भी यूशी का साइकिल पर पीछा करते करते लियांग के ऑफिस पहुंच जाता है। लियांग इधर यूशी को अंदर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे लिन का पूरा ऑफिस दिखाने की रिक्वेस्ट करती है, तो वो उसे ऑफिस दिखाने लग जाता है। साथ ही साथ वो उसे अपने बारे में काफ़ी बातें भी करने लग जाता है, पर योशी को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे वहाँ पर कुछ टेप्स दिखाई देती है, जिसके बारे में लियांग उसे बताता है कि ये टेप सब मार्केट में नहीं मिलती और ये बस लिन और मेरे पास ही है। तभी योशी को उस टेप के बारे में याद आता है, जो कि लिन की टेप रिकॉर्डर में से निकली थी, जिससे कि वो समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसे बताया नहीं कि वो टेप उसने उसी के लिए रिकॉर्डर के अंदर डाली थी। जहाँ हम देख पाते हैं कि योशी लिन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी, पर ये चीज लियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे दोबारा पूछता है कि क्या उसने कभी किसी से ऑनलाइन डबिंग की क्लास ली है, तो योशी उसे बताती है कि उसने माई से कुछ टाइम के लिए डबिंग सीखी थी, पर लियांग उसे नहीं बताता कि उस वक्त उसे डबिंग सिखाने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही था। दूसरी तरफ लिन लियांग की कंपनी में नीचे ही खड़ा हुआ था और योशी का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर यही पहुंच जाती है। वो लिन को वहाँ पर देख लेती है, तो लिन बहाना करने लगता है कि अरे वो तो यहाँ पर उसी से मिलने के लिए आया था। ये फिर उसे लियांग के कैबिन में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसके लिए मॉल से जैकेट खरीद कर लेकर आई थी और वो खुद ही उसे जैकेट पहनाने लगती है। उसी वक्त लियांग योशी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और जब योशी उसे ये का लाया हुआ जैकेट ट्राई करते हुए देखती है तो काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि लिन ने उसका लाया हुआ हुडी ट्राई भी नहीं किया था। ये योशी से पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई की वही फीमेल फैन हो, लेकिन योशी को तो कुछ भी समझ नहीं आता और लियांग यहाँ पर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि योशी जिसे उस टाइम माई समझकर लेटर्स भेज रही थी वो असल में लिन नहीं बल्कि लियांग था। ये उसे ये भी बताती है कि लियांग तो उसे काफी सालों से ढूंढ रहा था। जो सारी बात जानकर योशी लियांग से काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहां से जाने लगती है, पर लियांग भी उसके पीछे पीछे जाता है, जो देखकर लिन भी उनके पीछे जाने लगता है, पर ये उसे जाने नहीं देती और लिन को कहती है कि लियांग उसे प्यार करता है और उसे सब कुछ क्लियर कर देने दो। जो बात सुनकर लिन चुप हो जाता है। इधर लियांग योशी से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसका मेल माया की बजाय गलती से उससे रिसीव हो गया था और उस वक्त माया के तो बहुत फैंस थे पर उसका कोई भी फैन नहीं था, इसलिए उसने लिन को उस वक्त ये बात नहीं बताई और बाद में जब वो सब कुछ उसे बता देना चाहता था तभी उसका नंबर चोरी हो गया। वो उसे अपना अपॉलॉजी लेटर का मैसेज भी दिखाता है, इसलिए अब योशी भी उसे माफ करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स की रिहर्सल चल रही थी। रिहर्सल खत्म होने के बाद टीचर और जाओ को इन सभी स्टूडेंट्स की जगह किसी और को वॉइस एक्टर्स रखने के लिए कहती है, क्योंकि अभी भी सारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट के रूल से मैच नहीं कर रही थी और उनके पास इस प्रोजेक्ट को रेडी करके डबिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था, पर लिन ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट से बात करता है, पर सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि लिन उनके एफर्ट्स नहीं देख रहा। लिन भी उन सब पर काफी गुस्सा निकाल देता है, जिस वजह से जुनरान और यूशी के अलावा सारे स्टूडेंट्स गुस्से में कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। जो देखकर यूशी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो उस पर भी गुस्सा करता है। अब अगली सीन में सारे स्टूडेंट्स एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर जीवे सबको सजेस्ट करता है कि हमें एक साथ किसी और कंपनी में चले जाना चाहिए, जिसके लिए सभी हाँ तो कर देते हैं, पर जुनरान कहता है कि वो सिर्फ जाओ के लिए कंपनी में है, इसलिए वो इस कंपनी को नहीं छोड़ सकता। अब जब सब लोग यूशी से उसका सजेशन पूछते हैं तो वो भी हेजिटेट करती है। जीवियो से बोलता है कि तुम भी लिन को पसंद करती हो ना, इसीलिए कंपनी नहीं छोड़ रही हो, और फिर जुनरान और यूशी के अलावा बाकी सभी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जिसके बाद जुनरान जाओ के सामने अपना लव कन्फेस करता है, पर जाओ से ये कहकर मना कर देती है कि उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है और डबिंग टीम से भी सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो जुनरान बोलता है कि अगर वो सारे स्टूडेंट्स को इस कंपनी के अंदर ले आएगा तो क्या वो ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करेगी, जिसका जाओ कोई जवाब नहीं देती, पर जुनरान समझ जाता है कि उसकी हाँ है। जाओ फिर यूशी को अपने साथ बाइक पर राइड कराती है और एक रोमांटिक सी जगह पर लेकर जाती है, जहाँ यूशी उससे बोलती है कि जुनरान एक अच्छा इंसान है, पर जाओ कहती है कि वो एक हाई प्रोफाइल लड़का है। यूशी उसे बताती है कि जुनरान सिर्फ उसी के लिए कंपनी छोड़कर नहीं गया। अब जाओ यहाँ पर एक कॉल पिक करने के बहाने यूशी को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ पर लिन पहुंच जाता है, उसे भी जुनरान यहाँ पर लाया था और उन दोनों को अब समझ आ जाता है कि ये सारी प्लानिंग उनकी थी। जहाँ लिन यूशी से उसके पिछले दिन के बर्ताव के लिए बात करता है, वो कहता है कि उसकी बातें हार्श थी, पर वो उन स्टूडेंट्स को सच में बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो यूशी को वहाँ से नहीं निकालना चाहता। यूशी से समझाती है और बताती है कि वो किसी भी स्टूडेंट को रियल में नहीं जानती वो कैसा है और वो अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। वो लिन से बोलती है कि जैसे वो ऊपर से काफी रफ एंड टफ लगता है पर अंदर से बहुत ही जेंटल इंसान है, वैसे ही बाकी स्टूडेंट्स भी है। जहाँ यूशी के मुंह से अपने बारे में ये बात सुनकर लिन को काफी अच्छा लगता है। फिर लिन यूशी को उन दोनों के बीच एक कंपैरिजन करने के लिए कहता है कि हम दोनों में से बाकी स्टूडेंट्स को कौन बेटर जानता है। दूसरी तरफ जुनरान जाओ को फिर से ये बात याद दिलाता है कि उसने डबिंग टीम के एक होने के बाद इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की बात कही थी, पर जाओ यहाँ पर चुप नजर आती है। तभी जुनरान समझ
समझ जाता है कि वो अपने पहले रिलेशनशिप से काफी हर्ट हुई है, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो गुआन को मजा चका कर ही रहेगा। ये दोनों फिर अब बाइक राइड पर निकल जाते हैं, जिसके बाद यूशी लिन को जेवी के घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि जेवी अपने स्टेप डैड को पसंद नहीं करता, पर वो अपनी मॉम को एम्बैरेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो लाइफ में सक्सीड करना चाहता है और इसी वजह से वो इतने छोटे घर में अकेले पैसे सेव करने के लिए रह रहा है। लिन फिर यूशी से एक और स्टूडेंट लिंग लिंग के बारे में पूछता है, पर वो उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाती और दोनों एक कोचिंग सेंटर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो स्टूडेंट भी होती है। वो उसे यहाँ पर उसके पेरेंट्स के बारे में बताती है, जिन्होंने उसे डबिंग सिखाने के लिए जापान नहीं जाने दिया और बाद में वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर फैंगलिंग में आई और अब वो साथ में जापानीज भी सीख रही है। ये दोनों अब यहाँ से दूसरे स्टूडेंट शुआंग की शॉप की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रही थी। लिन देखता है कि ये दोनों एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। यूशी यहाँ पर लिन को बताती है कि शुआंग इतना कम इसलिए बोलती है क्योंकि उसके पेरेंट्स बोल और सुन नहीं सकते। ये दोनों बात करते करते यूशी के घर तक पहुंचते हैं, जहाँ लिन उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे कभी ऑब्जर्व किया है, तो यूशी बताती है कि उसे पता होता है कि वो गलत है, फिर भी वो अपनी गलती एडमिट नहीं करता, पर लिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। यूशी फिर से उसे समझाती है कि वो इतना गुस्सा ना करे। इसके बाद ये दोनों वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ लिन कैब में जाने के बजाय बस से अपने घर तक जाता है ताकि वो लोगों को ऑब्जर्व कर सके और खुद में चेंजेस ला सके। अब अगले दिन जुनरान और जाओ सारे स्टूडेंट्स को लेकर एक कैफे में पहुंचते हैं, जहाँ पर यूशी पहले से ही मौजूद थी। लिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। सारे स्टूडेंट्स अभी तक उससे नाराज थे, तो लिन सबसे माफी मांगता है और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को उसकी यूनिक डबिंग क्वालिटीज के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर सभी को काफी अच्छा फील होता है और फाइनली वो सभी वापस से कंपनी ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। लिन फिर यहाँ पर उन सभी को लाइफ सिचुएशंस और नेचर के अकॉर्डिंग उनके रूल्स भी चेंज करने देता है, जो कि उनसे ज्यादा मैच होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि लियांग ने यही के करियर को और प्रॉफिट हो, इसके लिए फैन मीटिंग रखवाई हुई थी। वो उसे उसकी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहता है, पर ये उसे मना कर देती है कि वो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती। तब भी लियांग उसे काफी रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए अब ये स्टेज पर पहुंचती है और अपनी स्पीच देती है, जहाँ वो सभी लोगों को लुयाओ कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, पर वो लियांग के प्रोजेक्ट के एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, जिससे कि लियांग उससे काफी नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स दोबारा से डबिंग रिहर्सल कर रहे थे और इस बार लिन उनकी परफॉर्मेंस से पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स भी काफी खुश थे। लिन फिर यूजी को इस बात के लिए थैंक्स कहता है, उसकी वजह से वो बाकी सभी लोगों से इस बेटर वे में जान पाया था। वो उसे बोलता है कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन और है जिसे मैं अभी तक अच्छे से नहीं जान पाया हूँ। असल में वो यहाँ पर यूशी की बात कर रहा था, पर वो सोचती है कि वो यही की बात कर रहे हैं। सीन अब लियांग पर आता है और वो यही से काफी अपसेट था। वो उसे कहती है कि उसने जो कुछ भी किया अपने करियर को ध्यान में रखते हुए किया, और वो उसे ये भी बताती है कि लिन ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे प्रोजेक्ट के 3 रोल्स देगा। इतने में लियांग को यूशी का मैसेज आता है, जो उससे मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो यही के बारे में उसे जान सके, जिससे लियांग सोचता है कि यूशी ने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो काफी एक्साइटेड था। पहले तो वो सब कुछ अपने बारे में बताने लग जाता है, लेकिन फिर यूशी उसे कहती है कि वो उसके बारे में नहीं बल्कि ये के बारे में जानने के लिए आई है, जो सुनकर लियांग की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अभी दोनों प्लान करते हैं कि हम क्यों ना लिन और ये को डायरेक्टली एक दूसरे से मिलवा दे। दूसरी तरफ लिन डिसाइड करता है कि वो यूई को प्रोजेक्ट की 3 रोल्स नहीं देगा, पर वो उसे ये बात खुद मिलकर समझाना चाहता था, इसलिए वो अगले दिन उससे मिलने का डिसाइड करता है, जहाँ ये दोनों अगले दिन एक कैफे में मिलते हैं। और जब लिन उसे प्रोजेक्ट के रोल्स के लिए मना कर देता है, तो ये काफी अपसेट हो जाती है। लिन यहाँ पर उसे समझाता भी है, तभी ये उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। जहाँ लिन उसे बोलता है कि वो हमेशा से उसे अपनी बहन की तरह मानता है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो और ज्यादा उदास हो जाती है और अपनी डांस क्लास के लिए जाने लगती है। जहाँ जाने से पहले वो लिन से ये सवाल करती है कि क्या उसने यूशी की वजह से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, पर लिन उसे कोई जवाब नहीं देता। वहीं लियांग और यूशी अपने प्लान के अकॉर्डिंग मिलते हैं। लियांग अपने साथ बुके भी लाया हुआ था ताकि ये लिन को ये देकर प्रपोज कर सके। तभी लिन भी वहाँ पर आ जाता है और वो लियांग को भी वहाँ पर देखकर चौंक जाता है। लिन उन्हें बताता है कि वो अभी अभी यही से मिल के आ रहा है। वो यहाँ पर लियांग को सारी बातें भी बता देता है, जो सुनकर लियांग गुस्से में बुके फेंक देता है और लिन का कॉलर पकड़ लेता है, जिन्हें ऐसा करते हुए देखकर यूशी अलग करती है। दूसरी तरफ यही डांस के थ्रू अपना पेन एक्सप्रेस कर रही थी और वो लियो कंपनी छोड़ने का डिसाइड करती है। जहाँ डांस करते करते वो गिर भी जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। सीन अब लिन और यूशी पर आता है, जो कि दोनों एक साथ घूम रहे थे। यूशी लिन से पूछती है कि भला उसने यही का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जिस पर लिन यही बात बोलता है कि उसने हमेशा सिर्फ उसे अपनी सिस्टर समझा है और वो उसे लियांग से जितना हो सके दूर रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूशी उससे दूर जाए। अब यूशी को लगता है कि लिन लियांग से जेलस फील कर रहा है, क्योंकि वो लिन की टीचर की जगह लेने की कोशिश कर रहा है।
तो यूशी उसे सिक्योरिटी देती है कि उसका मास्टर हमेशा वही रहेगा। लेन यहाँ पर यूशी से कहता है कि वो उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाना चाहता है, जहाँ वो उसके कॉलर से कुछ निकालने लगता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। वो कुछ देर तक एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही देखते रह जाते हैं। तभी लिन उसे एक फ्लावर की पेटल देता है जो कि वो लियांग के फेंके हुए बुके से उठाकर लाया था। जिसके बाद हम लियांग को देखते हैं जो कि ये की केयर कर रहा था। वो उसे बताता है कि लिन ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो उसे खुलकर रोने के लिए कहता है, पर उसका मूड बहुत ही ज्यादा अपसेट था। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसे ये भी बताती है कि उसने लिन को और उसकी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ लिन भी यही का रोल यूशी को देने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही से ज्यादा यूशी इस रोल के लिए मैच करेगी। और जब लिन यूशी को ये बात बताता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जब ये यूनिवर्सिटी से घर जाने के लिए निकल रही थी, जहाँ वो अपनी खुद की वजह से सही से चल नहीं पा रही थी, जब वो स्टेयर से उतर रही थी तभी सामने से शाओटान आता है, जहाँ वो यही की हालत देखकर उसकी मदद करता है। यही गुस्से में कहती है कि ये सब यूशी की वजह से हुआ है और उसके मुंह से उसका नाम सुनकर शाओटान बताता है कि वो उसकी सिस्टर है, जो सुनने के बाद भी वो उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद लिन और यूशी सी साइड पर घूम रहे थे। यूशी लिन से पूछती है कि क्या वो उसके बारे में कुछ जानता है, तो लिन उसे बताता है कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा जानना चाहता है वो तुम ही हो। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बेटर वे में जाने का डिसाइड करते हैं, तभी वो एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और लिन तो इतना खो जाता है कि वो यूशी की फेस को टच करने लगता है, जिस चीज से यूशी थोड़ा सा शाय फील करती है और थोड़ी ऑकवर्ड भी हो जाती है। सीन अब यही पर आता है जो कि यूनिवर्सिटी में डबिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर वो लड़का पहुंच जाता है जो कि उसे जबरदस्ती ऑटोग्राफ देने के लिए कहता है। वो उसकी फोटो भी क्लिक कर रहा था, जिसे देखकर ये वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे वो लड़का भी भागता है। ये अब यहाँ से भागते भागते गिर जाती है और वो उस लड़के को उसकी फोटो लेने से मना करती है, पर वो नहीं मानता। तभी शाओटान आकर उस लड़के को भगा देता है। फिर वो यहाँ पर उसे पुलिस बुलाने के लिए भी कहता है, पर यही मना कर देती है क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर थी। शाओटान उसे बोलता है कि वो कंप्यूटर में जीनियस है और उसे स्पेशली यूनिवर्सिटी के डीन ने टीचिंग असिस्टेंट अपॉइंट किया है, पर ये को उसकी ये बात समझ ही नहीं आती। वो सोचती है कि उसे पढ़ाई में कुछ हेल्प करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये को तो कंप्यूटर के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब जब वो लाइब्रेरी में बैठकर अपना काम कर रही थी, तभी उसकी क्लासमेट उसे आकर बताती है कि वो लड़का पकड़ा गया है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो बताती है कि उस लड़की ने एक फेक अकाउंट पर कई लड़कियों की फोटोज अपलोड कर रखी। किसी जीनियस ने वो अकाउंट हैक कर दिया था, इसी वजह से वो पकड़ा गया। अब जाकर ये को शाओटान की बात समझ आती है कि वो किस तरह से उसकी हेल्प करने के लिए बोल रहा था। जिसके बाद हम यूशी को देखते हैं जिसके डैड घर पर आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है और उसके डैड भी इस बात से काफी खुश थे कि उसे लीड रोल प्ले करने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ जाओ लिन को यूशी को लीड रोल देने से मना करती है क्योंकि उसे डर था कि वो इस रोल को अच्छे से नहीं कर पाएगी, पर लिन उसकी बात नहीं मानता। जिस बात से जाओ थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिन ये सब कंपनी के लिए नहीं बल्कि यूशी के लिए कर रहा है। अब अगले दिन जब यूशी ऑफिस पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि मिस्टर ज़ांग उसका स्टूडियो में वेट कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी डबिंग का लेवल देखना चाहते हैं। बाकी सभी लोग भी पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। जब यूशी वहाँ पर पहुंचती है तो मिस्टर ज़ांग उसे एक पैराग्राफ डब करने के लिए कहते हैं, पर यूशी डब करते वक्त काफी हकलाती है, जिस वजह से मिस्टर ज़ांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो देखकर लिन ज़ांग को समझाता है और फिर यूशी को थोड़ा सा रिलैक्स होकर दोबारा से डबिंग करने के लिए कहता है, जहाँ यूशी फिर से हिचकिचा रही थी और डबिंग नहीं कर पाती। इसलिए अब ज़ांग यूशी का गुस्से में मजाक बनाते हैं और वहाँ से चले जाता है। लिन और जाओ भी ज़ांग के पीछे पीछे जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो डबिंग टीम के सभी स्टूडेंट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। लिन उसे कहता है कि कुछ दिन के बाद होने वाली इकोलिस्ट कॉम्पिटिशन में मेरी डबिंग टीम खुद को प्रूव कर देगी। ज़ांग भी उसकी ये बात सुनकर उसे आखिरी चांस देता है। दूसरी तरफ यूशी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज्यादा सैड थी, तो लुनी उसे कहता है कि वो खुद को ब्लेम ना करे, पर यूशी को इस बात का काफी गिल्ट था कि उसकी वजह से पूरी डबिंग टीम और खास करके लिन को शर्मिंदा होना पड़ा। जिसके बाद हम यूशी के डैड को देखते हैं जो कि अपनी बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए निकल रहे थे और यूशी घर के पास होते हुए भी उनके सामने नहीं जाती, पर जब वो दोबारा से अपना फोन लेने के लिए आते हैं तो वो उसे देख लेते हैं और उसका अपसेट मूड देखकर उसे एनकरेज करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। यूशी फिर यहाँ से उसी जगह पर जाती है जहाँ वो सैड होने पर जाया करती थी। वही लिन भी काफी परेशान था। तभी जाओ उसे आकर समझाती है कि तुमने सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जानकर उन्हें डबिंग में हेल्प की है, पर क्या तुमने कभी यूशी और उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की है। लिन भी अब अपने ऑफिस से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में यूशी को कंटिन्यू कॉल करता रहता है, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। लिन यूशी के घर पहुंचता है, जहाँ वो शाओटान को सारी बात बताता है और कहता है कि वो यूशी के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। तो शाओटान उसे बताता है कि जब यूशी की मदर की डेथ हुई थी उसके कुछ ही दिन के बाद स्कूल में एक राइटिंग कंपटीशन था, जिसमें यूशी का टॉपिक माय मदर था। उसमें यूशी अपनी इमेजिनरी मदर के बारे में लिख रही थी, जिसका ऐसे उसके टीचर को भी काफी अच्छा लगता है और वो उसे पूरी क्लास के सामने सुनाने के लिए कहती है। पर जब यूशी वो ऐसे क्लास के अंदर सुनाने लगती है तभी एक लड़का उसे कहता है कि वो झूठी है क्योंकि उसकी मदर तो बहुत पहले ही मर चुकी है। सारे स्टूडेंट्स उसे झूठी कहने लग जाते हैं, पर
तब भी रोते हुए वो ऐसे पूरी क्लास के सामने सुनाती है। पर तब से वो काफी ज्यादा नर्वस होती है और हकलाने लगती है। लिन उसे बोलता है कि पर उसने तो यूशी को हमेशा बहुत ही फ्लुएंट बात करते हुए देखा है। तो शाओटन बताता है कि ये सब माई यानी कि तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से यूशी ने माई को सुनना शुरू किया है उसके बाद से उसके अंदर काफी चेंजेस आए और उसका हकलाना धीरे धीरे ठीक होने लगा। शाओटन फिर उसे ये भी बोलता है कि एक तुम ही हो जो कि यूशी की हेल्प कर सकते हो। इसके बाद लिन अपने स्टूडियो पहुंचता है और वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग करता है। ये सब कुछ वो यूशी के लिए कर रहा था क्योंकि उसे तो अपनी वॉइस अब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यूशी अब जब अपने घर पर पहुंचती है तभी उसके डैड भी अपनी ट्रिप को कैंसिल करके वापस से घर पर आ जाते हैं। वो उसके लिए नूडल्स बनाते हैं और उसे इतना ज्यादा अपसेट देखकर उसे एनकरेज करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो उसे अपने साथ एक ट्रिप पर चलने के लिए भी कहते हैं जिसके लिए यूशी ने काफी पहले से उन्हें प्रॉमिस किया था। अगले दिन जब यूशी कंपनी पहुंचती है तो वो लिन को अपनी ट्रिप के बारे में बताती है। लिन भी उसे जाने के लिए अलाउ कर देता है पर यूशी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो सबको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। उसके जाने के बाद लिन उसे एक हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ वो यूशी को डॉक्टर युआंग से मिलवाता है जो कि एक बहुत ही फेमस डबिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स ने उसे डबिंग के लिए सपोर्ट नहीं किया जिस वजह से उसने डबिंग इंडस्ट्री छोड़ दी। वो यहाँ पर यूशी को काफी एनकरेज करती है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने कैरेक्टर की रिहर्सल कर रहे थे लेकिन उन्हें भी यूशी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सीन अब लियांग और यही पर आता है जहाँ ये उसे बताती है कि उसे इक्वलिस्ट कंपटीशन का जज बनाया गया है। जो सुनकर लियांग उसे लिन को मजा चखाने के लिए बोलता है पर ये उसे बताती है कि यूशी के साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से आते वक्त लिन यूशी में ट्रस्ट शो करता है कि वो आगे अच्छा कर सकती है और अगर वो डबिंग नहीं कर पाएगी तो लाइफ में कुछ और चूज कर लेगी। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कहीं ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।